अ, जो ऑनलाइन है वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? somebody प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। यस सर। और बोर्ड दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर। दैट्स गुड। चलिए, आज मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका जो शीट है वो मैंने क्लास ग्रुप पे भेजी, आप देख रहे हैं 6 पेज का डॉक्यूमेंट है। काफी कुछ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में करने के लिए। मैं आपको अगली क्लास में उसका दूंगा, करेक्ट? तब तक सॉफ्ट कॉपी है, उसको देखने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर देखेंगे उसको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान रखने के लिए जरूरत है क्या? सबसे बड़ी कि इंटरेस्ट, ध्यान से लिखिएगा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will always be calculated on opening capital। ओपनिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है जी, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी उसके लिए हम लोग एक चीज सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आप सब जानते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा सबको, एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। अब सब लोग ये अच्छे से जानते हैं ना क्या, कि ये मेरे पास अगर मान लो ओपनिंग कैपिटल है यहाँ पर, ठीक, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस मैंने क्या किया इस पे, एडिशनल कैपिटल किया, हो गया। प्लस मैंने क्या किया, प्रॉफिट जोड़ दिया। याद है सबको, प्रॉफिट जोड़ते हैं प्लस। फिर हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, माइनस क्या करते थे हम लोग, ड्रॉइंग्स, ठीक है, ऐसे माइनस और ब्रैकेट में। माइनस क्या करते हैं हम लोग, परमानेंट विड्रॉल, विड्रॉल परमानेंट विड्रॉल, ऐसा भी करते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है अभी कुछ भी, सिर्फ देख लीजिए। माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करते हैं, ठीक है, ऐसा करके। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करिए आप लोगों ने, कि ये सब चीजें अगर हम लिख रहे हैं, उससे पहले हम कुछ चीजें और भी तो करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो हम कुछ और चीजें और भी तो करते हैं क्या? प्रॉफिट के साथ साथ हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ प्लस क्या करते हैं हम लोग, पार्टनर्स पार्टनर्स सैलरी करते हैं ना, प्लस पार्टनर्स का मैनेजर कमीशन कहाँ से आया यहाँ पर, पार्टनर्स कमीशन भी करते हैं। और और क्या करते हैं, माइनस ड्रॉइंग्स करते हैं, ठीक है। माइनस क्या करते हैं, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल करते हैं। ये सब लिखा हुआ है मेरा, अभी देखने की जरूरत है आपको। ये माइनस क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करते हैं, ठीक है। और माइनस क्या करते हैं, अगर लॉस हुआ तो कोई, वो भी करते हैं। विल डू दैट। और हमारे पास जो निकल कर आती है, क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, क्लोजिंग कैपिटल। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? क्या बोला जाता है उसको, क्लोजिंग कैपिटल बोला जाता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल से किस तरफ जाना है, ओपनिंग कैपिटल जाना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा भाई बताइए? वी हैव टू रिवर्स द प्रोसेस। तो क्या करना पड़ेगा, आईओटी को क्या, लॉस को क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर, ये लॉस को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। आईओटी को प्लस करना पड़ेगा, परमानेंट विड्रॉल को प्लस करना पड़ेगा, ड्राइंग्स को प्लस करना पड़ेगा, ये कमीशन को माइनस करना पड़ेगा, पार्टनर्स की सैलरी को माइनस करना पड़ेगा, आईओसी को माइनस, प्रॉफिट को माइनस, फिक्स्ड कैपिटल को माइनस, तब जाके हम कहाँ पहुंचेंगे, पहुंचेंगे ना? क्लियर है? अच्छा, दिस डिविजिबल प्रॉफिट और कौन सा वाला, ये बात ठीक है, सबको समझ, लिखा है नोट्स में। थोड़ा सा मत करो, मैं इसको बहुत कंजेस्टेड अजीब तरीके से बोल रहा हूँ, इसलिए समझ लो पहले इसको, अभी दिखाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी एक और चीज समझिए, अगर आपकी कैपिटल क्या हुई, फिक्स, अगर आपकी कैपिटल फिक्स हुई तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल लिखा होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अंडरस्टूड या नहीं? हाँ या ना बताइए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा। एग्री करते हो इस बात से? अरे जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाएंगे तो क्या चीज जुड़ेगी, विल पार्टनर सैलरी होगी क्या? नहीं होगी। पार्टनर का कमीशन होगा? नहीं होगा। ड्राइंग्स रूटीन वाली होगी? नहीं होगी। हाँ, परमानेंट विड्रॉल होगी। और क्या नहीं होगा, आईओडी नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल, और कहाँ पहुंच गया आप, क्लोजिंग कैपिटल। तो जब फिक्स मेथड है आपका कैपिटल अकाउंट बनाने का, तब आपको क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय सिर्फ परमानेंट विड्रॉल ऐड करनी है और एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है, ठीक। तो जब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है, यू हैव टू सी
कि आप फिक्स मेथड में काम कर रहे हैं या फ्लक्चुएटिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। आइए दिखाता हूँ जरा आपको। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट, आपको दोज वर ऑनलाइन, कैन यू सी द डॉक्यूमेंट हियर? बोलिए। Yes, दिख रहा है sir. डॉक्यूमेंट? ये देखिए, बड़ा बड़ा दिख रहा होगा अब आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर, पढ़ने में आ रहा है ना, पढ़ा जा रहा है, देखिए। कैन यू पढ़ Yes, पा sir. रहे हैं इसे? ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, एग्रीड है सब लोग? इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा हमेशा से? इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे होगा? ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। किस पे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये बात हम समझ गए, ठीक है। और चलें आगे। इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन and closing capital is given in the question, then firstly opening capital will be calculated। क्या किया जाएगा सबसे पहले? ओपनिंग कैपिटल को आप क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कोई कैपिटल क्लोजिंग है या नहीं है? इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के टिप्स होते हैं। कैसे कैसे? इफ द बैलेंस शीट इज गिवन, आपको मालूम है बैलेंस शीट तो साल के आखिर में बनती है। अगर बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड, तो कैपिटल्स अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट वो क्या कहलाएगी? आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। एग्री करते हैं इस बात से? क्या कर रहे हैं आप? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, और आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है। तो जो भी कैपिटल क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होगी वो क्या मानी जाएगी? क्लोजिंग मानी जाएगी। अब आपको क्लोजिंग पता चल गया? कोई डाउट है इस बात पर? इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, नाम पता चल गया, एट द एंड ऑफ द ईयर है, एक्स की इतनी, वाई की इतनी, जेड की इतनी, वो भी आपको पता चल गया। ये कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स ऑन द क्लोजिंग डेट्स वर इतना, इतना है, तो कैपिटल वो क्या कहलाएगी? वो तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगी। तो फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट गिवन हो, सेकंड पार्ट आपके सामने क्या गिवन हो, साफ साफ बोला है कि क्लोज, जैसे अब आप क्वेश्चन देखेंगे ना बुक का, साफ साफ दिखेगा कि क्लोजिंग कैपिटल इज दिस दिस दिस, ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके पास, दिक्कत ही नहीं है। इट इज, इफ इट इज गिवन दैट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, profits of the year have already been credited or loss have already been debited, लॉस क्या बोले? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आपसे? हाँ, have already been credited, loss have already been क्या? Debited to partners capital account, then the capital will be closing capital। अब आप समझिए, जो डिविजिबल प्रॉफिट है अगर हमने बांट दिया तो वो ओपनिंग कैपिटल में तो जाके जुड़ता है, और अगर कोई भी चीज ओपनिंग कैपिटल में जुड़ गई तो कैपिटल फिर ओपनिंग नहीं रहती, क्या बन जाती है? क्लोजिंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाया था आपको, जैसे ही मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में डाला, कैपिटल का रूप बदल गया, क्या बन गया वो? नहीं समझे भाई? ये आपके सामने खड़ा है लड़का, अभी ऐसे कर, दोनों हाथ ऐसे कर, ठीक है। और जैसे इसके हाथ में हमने क्या देख ली? सोने की अंगूठी देख ली। इसका मतलब क्या हुआ? बता। अबे शादीशुदा हो गया, ठीक है। या तुम मांग भर क्या हो गए? नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, ओपनिंग कैपिटल इज अ मेडन कैपिटल, उसमें कुछ नहीं होता। जैसी नीचे करते हाथ भाई, शादी कैसे लेके खड़ा हाथ? मैंने क्या कहा? मैंने थोड़ी कहा हमेशा खड़ा करके रख। मम्मी से बोलूंगा तुम्हारी, मैं दीदी से पहले भागने की तैयारी में है ये। तो देखिए, आपके पास अगर कैपिटल गिवन है और वो ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल तब तक क्या रहती है? ओपनिंग रहती है जब तक उसके अंदर कुछ और ना डाला जाए। जैसे ही मैंने प्रॉफिट डाल दिया, इट बिकम्स क्लोजिंग। जैसे ही मैंने सैलरी डाल दी, जैसे ही मैंने कमीशन डाल दिया, जैसे ही मैंने डिविजिबल प्रॉफिट डाल दिया, या जैसे ही मैंने डेबिट साइड में ड्रॉइंग्स डाल दिया, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डाल दिया, लॉस कर दिया, इट बिकम्स व्हाट? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ यहाँ यू हैव अ चांस टू विन कैश प्राइज। अभी आएंगे क्वेश्चंस, देखता हूँ कितने लोग जीतते हैं। पिछले बैच में तो 2 लोग जीत पाए थे, यहाँ देखते हैं कितने जीतते हैं। सब सिखाऊंगा भी। अच्छा देखिए, अब इट इज गिवन द कैपिटल दैट capital of the partners are 1 lakh, 2 lakh, and 3 lakh for XYZ. In arriving at these figure, profit and drawings have already been adjusted। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल कौन सी हो चुकी है? क्लोजिंग हो चुकी है। मतलब कैपिटल में कोई भी आइटम अगर एडजस्ट हो जाए तो क्या बन जाती है? वो क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है। ठीक है जी, ये बताया था आप लोगों को। अब जरा देखिए, वो जो फॉर्मूला मैंने भी थोड़ी देर पहले लिखवाया था, कैन यू सी द फॉर्मूला ऑन योर स्क्रीन? दिख पा रहा है आपको फॉर्मूला वो?
ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं? फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, एंड फॉर्मूला टू कैपिटल, क्या, ओपनिंग कैपिटल व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स मेथड फॉलो करते हैं। और ये नोट्स में है सब कुछ भाई। क्योंकि फिक्स वाले मेथड में कैपिटल अकाउंट दो चीज से बदलता है सिर्फ, एडिशनल कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, उसी को प्लस माइनस करेंगे। फ्लक्चुएटिंग में तो दुनिया भर की चीजें होती हैं। अब आप देख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझना, फ्लक्चुएटिंग मेथड में परमानेंट हो या ऑर्डिनरी ड्राइंग हो सब ऐड होगा, एडिशनल कैपिटल हो सब होगा। लेकिन फिक्स मेथड में सिर्फ परमानेंट और एडिशनल रहेंगे, बाकी हर चीज हट जाएगी। अभी आपके सामने हटा के दिखाई थी। सो सी, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स जोड़ देंगे, परमानेंट विड्रॉल जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ देंगे, लॉस अगर कोई हुआ तो जोड़ देंगे, एडिशनल कैपिटल जोड़ देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे, सैलरी जोड़ देंगे, सॉरी मतलब माइनस कर देंगे, कमीशन माइनस कर देंगे, एंड वील रीच टू व्हाट, कहाँ पहुंच गए हम लोग? ओपनिंग कैपिटल। सी द अदर साइड, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़ देंगे, ड्राइंग जोड़ेंगे, कौन सी वाली, परमानेंट विड्रॉल, और क्या माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल, क्या निकल आएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। बस इतना करना है। अब आपको कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आया, बस इतनी सी चीज है। इसके लिए 6 पेजेस क्यों आए, अभी दिखाता हूँ क्यों है 6 पेजेस के लिए, है ना। चलिए, अब आप देखिएगा, अब आप लोग एक क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, करना क्या है मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर। हल्का सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आया, इसको लिखने की, इट इज देयर इन द नोट्स, डोंट वरी। ये देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिखा है भाई आपके पास, आपको ऑनलाइन में दिख पा रहा है क्वेश्चन ये, कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड, कौन सी दिसंबर बोली, जरूरी नहीं कि 31 मार्च वाला ईयर भी आ जाए, 31 दिसंबर बोल रहा है, ठीक है जी। was rupees 2 lakh, 3 lakh and 4 lakh after making following adjustments। क्या क्या एडजस्टमेंट्स कर लिया आपने, सैलरी टू एक्स वाई जेड रुपीज 2000 पर एनम फॉर ईच पार्टनर, प्रॉफिट था 30,000 क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इक्वली, ड्राइंग्स ड्यूरिंग देयर 5,000 ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 20% था। ये एडजस्ट हो चुका है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ठीक है। अब हमने इसे सॉल्व करने का तरीका भी मैं, ये तो मैं इसी में करके दिखा रहा हूँ, आसान है, बाकी फिर मैं आगे करने के लिए दूंगा। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल हमने सबसे पहले क्या लिखी यहाँ पर, इधर लिखी हमने क्या, 2 लाख इसकी लिखी, 3 लाख इसकी लिखी और 4 लाख इसकी लिखी। कोई दिक्कत है किसी को? सबसे पहले हमने कौन सी फिगर उठाई, सैलरी। सैलरी नीचे से ऊपर, देखो सैलरी ओरिजिनली क्या होता है, पार्टनर्स को प्लस होती है, अब क्या हो जाएगी, माइनस। हमने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। वैसे तो करना चाहिए कि प्लस वाले आइटम एक तरफ लिखे, माइनस वाले एक तरफ, पर मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ। प्रॉफिट will also be deducted, will also be deducted और will also be deducted। What I'll advise you, आप इसको ब्रैकेट में रखें, कहाँ रखें, ब्रैकेट में, ताकि आपको समझ में आए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको माइनस करना है। ब्रैकेट में रखने से आपको आसानी होगी। व्हाट अबाउट ड्राइंग्स, ऐड हो जाएगा। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब आप देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच पार्टनर एट द रेट 20% है, तो 5,000 का 20% कितना हो, 1,000 रुपया, और 6/12 करना चाहिए था, हमने नहीं किया, क्योंकि पर annum नहीं दे रखा था। अगर होता तो वी वुड हैव बीन रिटर्न हियर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कैपिटल क्या आ गया, 194, 294, 394, कितना परसेंट बोले, 12%। तो 23,280, 35,280, 47,280, दैट्स योर आंसर, सिंपल। फिर अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आप करेंगे उस क्वेश्चन को। जो लोग ऑनलाइन है उन्हें समझ में आया क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर, तो इधर थर्टी रुके। फर्स्ट दिसंबर वाली चीज की कोई रेलेवेंस नहीं है? नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ईयर 31 दिसंबर मान लिया, अदरवाइज आपको 31 मार्च लिखा हुआ आएगा। अगर मैं बोलता कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च 2023 या 2024 या 2014, तो फिर ये क्वेश्चन हाँ फिर भयंकर हो आएगा। जाता, फिर तो ठीक बहुत है। कुछ हो जाता। ठीक है। अभी हमने कैलेंडर ईयर मान लिया इसको, इसलिए हमने ऐसा करा, ठीक सर, है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अरे भाई ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको, क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन में। समझ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना। अरे इसका तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो जन्म ही नहीं हुआ, उससे माइनस ओके प्लस सर। कहाँ से करेंगे, उसी के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं हम, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला ही नहीं।
हाँ, आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी हो रखा होगा, वो बाद में करेंगे। अभी वो जब आप इस चैप्टर के में मैच्योर, जब इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में मैच्योर हो जाएंगे तब हम करेंगे उस पार्ट को आगे। चलो थोड़ा सा आगे चलें जरा। ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए पेश नजर है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 करके दिखाइए, मुझे करके दिखाइए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2। आपकी स्क्रीन पर सामने लिखा है एबीसी की कैपिटल, अब देख रहे हैं 31 मार्च 14 लिख दिया मैंने, लिख दिया यानी कि क्या कर दिया, फाइनेंशियल ईयर का एंड। कौन सी कैपिटल है ये, क्लोजिंग कैपिटल है। इन अराइविंग एट दीज फिगर फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर ऑलरेडी मेड, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ऐसा है, करके दिखाइए। आई थिंक स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ या ना? अरे बोलो, क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? Yes, sir. हाँ जी सर। कैसे चलिए देखें? करिए। क्वेश्चन आपके सामने था कि प्रॉफिट था 2 लाख, जो 2:1 की रेशियो में डाला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 है, सैलरी 10,000 ईच पार्टनर, कमीशन 25,000, ड्राइंग 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। ठीक है जी, इसे करना था कैसे, आइए देखते हैं कैसे। दिखा रहा हूँ, दिखाएं? क्वेश्चन देखना है क्या, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना है, आ जाइए। इस पे, कौन से वाले पे, इस पे? अबे यार, ये वाला, ओ दैट्स गुड। ठीक है, ये रहा, ये रहा क्वेश्चन। जल्दी देखो, मुझे शुरू करने दो क्वेश्चन को। तो जिन लोगों ने नहीं करा उनके लिए, आइए देखें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, पार्टनर्स के नाम बताइए कौन सा था ये। हाँ, वी हैव ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, और कौन है, सी हमारे पास है। ए बी सी तीनों दे रखे हैं। बताइए व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल इन द क्वेश्चन। 2 लाख, 3 लाख, और कितना है, 5 लाख। तो सबसे पहले क्या काम करिए आप, सबसे पहले काम कर लीजिए प्लस करने वाले, प्लस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बताइए कितना है, 30,000 ईच, 30,000, 30,000। पहले प्लस वाला पार्ट कर लीजिए, 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कुछ है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000, वी हैव डन 5,000 हियर, 5,000 हियर, और 5,000 यहाँ कर दिया। ठीक है, अगला पार्ट बताइए क्या लिखा था। हाँ, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, सुनिए, अब हम क्या करते हैं, इधर देखते हैं कितना लिखा है ये। नेट प्रॉफिट 2 लाख, 2:1 की रेशो में ये माइनस होगा, कितना चला जाएगा, 80, 80, और कितना, 40। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, प्रॉफिट 2:2:1 की रेशो में कितना, 80,000 ब्रैकेट, 80,000 ब्रैकेट, और कितना, 40,000 क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। ये भी हो गया। अब देखिए आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखो हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। सैलरी, 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 सैलरी को क्या करेंगे, 10,000 ईच पार्टनर, तो हम क्या करेंगे, माइनस सैलरी, सैलरी कितना, 10,000 ईच, 10,000 ईच, 10,000 ईच। ठीक है जी, इसके बाद चले आगे थोड़ा सा। कमीशन कितना बोला है, 25,000 रुपये ईच बोला कमीशन। ठीक है, तो चलिए माइनस कर दिया कमीशन, 25,000 ईच कमीशन ब्रैकेट में, फिर 25,000 ईच कमीशन ब्रैकेट में, और 25,000 ईच कमीशन कितना, ब्रैकेट में, यहां भी कर दिया। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। फिर थोड़ा सा आगे चले, ड्राइंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारे आइटम हमारे एडजस्ट हो चुके हैं। बोलिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब आप टोटल कर लेते हैं इसका यहाँ पर टोटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल, टोटल करो कितना आता है, 20, 2 लाख, और 4,60,000, गॉट इट। चलिए अब बताइए आईओसी क्या होगा, क्या, कितना परसेंट है, 14,400% है, सॉरी। तो कितना बनेगा ये, 12,000। और दूसरा, इजी आसान था करना, 46,000 इज योर आंसर। कितने लोग कर पाए इसको,
अरे काहे नहीं कर पाए? इधर ऑनलाइन में कितने लोग कर पाए इसको? अरे थम अप तो करो, पता तो चले कौन कर पाया। ओके, डीजे कर पाए हैं इसको, सिर्फ सिर्फ डीजे ने करा है, और कोई नहीं। चलो तो क्या गड़बड़ थी? इजी। आगे चलते हैं जरा। ये कर लिया जब हमने, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अब आप। एग्जाम्पल नंबर 3, ये करिए। XYZ पार्टनर्स थे, 5:3:2 की रेशो में चल रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये थोड़ा सा बैकअप करूंगा मैं इसका इंतजाम। अल इसके लिए कभी कैमरा बंद हो गया, कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, अभी दोबारा चालू कर रहे हैं। होल्ड करिए। तुम में से कोई चाहता है कि आज क्लास, कोई बुरे मन से क्लास है, माँ बाप से लड़के आया कोई आज? है? ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल 2 करिए फटाफट से। हाँ, 3 करिए, 3 करके दिखाइए, फटाफट से दिखाइए 3 करके। देखिए कितने लोग कर पा रहे हैं। करो 3, करिए 3। फिर नोट, फोन उठाओ, उसमें आपके फोन में भेजा हुआ डॉक्यूमेंट भाई। डॉक्यूमेंट इज देयर इन योर फोन। अभी दिख रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा। ये ये देखिए। तो मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था, कैपिटल XYZ की 31 मार्च 18 को 5:3:2 लाख थी। सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है जी। आइए देखते हैं कैसे करना था इसको। आइए, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है, ये कौन सा थर्ड है ये? क्या है पार्टनर का नाम? XYZ। देखिए, तो हमने लिख दिया क्या, एक्स लिखा है यहाँ पर, वाई लिखा हमने यहाँ पर, और जेड लिखा। व्हाट वाज योर क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितनी थी? 5 लाख, और 3 लाख, और 2 लाख। जो करते रहिए, कोई किसी को बोलेगा नहीं, ठीक है? एक दूसरे को नहीं बताएंगे, देखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था यहाँ पर देखिए, व्हाट इज मेंशन हियर, कि सैलरी इच पार्टनर की कितनी थी भाई? 45, कमीशन 30, प्रॉफिट 50, ड्राइंग्स 20, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले क्या लेके चलते हैं हम लोग? सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं देखिए, प्लस लेके चल रहे हैं ड्राइंग्स। बताओ ड्राइंग्स कितने का? 20,000 का। सबका 20,000 का, और कितना था? 20,000 का। आई होप दिस इज फाइन। फिर प्लस करके चलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वैल्यू बताइए कितनी है? कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? देखो ये रहा क्वेश्चन में, ये रहा। हमने ड्राइंग्स कर लिया, हमने ड्राइंग्स कर लिया यहाँ पर, ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 10,000 ईच है, तो 10,000 ईच, 10,000 ईच लेके चल रहे हैं। कुछ नहीं। ए रुको 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 रुको, होल्ड करो थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ अभी। तो कितना है? 10,000, और 10,000, और 10,000। ठीक है जी। थोड़ा सा आगे चले, आप इधर देखिए। इसके बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी कितना लिखा है क्वेश्चन में देखिए। सैलरी, सैलरी कितने का लिखा है? माइनस सैलरी कितने की? 45,000 ईच, 45,000 ईच, 45,000 ईच, और कितना? 45,000 ईच। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, कमीशन। कमीशन कितने का? 30,000 ईच। तो माइनस कमीशन 30,000 ईच, 30,000, 30,000, और 30,000। गॉट इट? चलो बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट 50,000, 5:3:2 की रेशो में, माइनस कर दिया क्या? प्रॉफिट
532 बताओ कितना कितना, कैन एनीबॉडी टेल मी? 25। 25,000, हाँ, 15,000, 10,000। 15,000 और 10,000, बहुत बढ़िया, शाबाश। फक्र है हिंदुस्तान को तुम लोगों पर। नाउ वी गॉट ओपनिंग कैपिटल। व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? कैन एनीबॉडी टेल मी कितना? 540 फोर में से लैख थर्टी माइनस थाउजेंड कितना? 4,30,000। 4,30,000, ठीक है जी। इसका 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 कितना? 2,40,000। 2,40,000। 40,000। इसका 1,45,000। 1,45,000। भाई कितने लोगों ने आंसर निकाला है? कितने लोगों ने निकाला है? कितने लोगों ने निकाला पहले बताइए। ऑनलाइन में कितने? जितने लोगों ने आंसर निकाला, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते हैं क्यों? और बताता हूँ क्यों। लास्ट में एक चीज आपके साथ बहुत जोर जबरदस्ती से लिखी हुई है, देखो क्या। वाइल कैलकुलेटिंग, वाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर एडजस्टेड। पूरी बारात क्यों लेके चल रहे हो? नहीं नहीं, ना ना ना, सिर्फ उन्हीं को एडजस्ट करना है। ये देखो। हाँ, कैसे देखो कैसे, इसका मतलब जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग चले तो किन को एडजस्ट किया आपने? सिर्फ ड्राइंग्स को, और किसको? और किसको? प्रॉफिट्स को। यानी कि ये जो चीज है ये वाली, इट इज गॉन, ये खत्म हो गई यहाँ से। नीचे वाली भी चीज क्या हो गई? ये भी खत्म हो गई। ये कमीशन वाला पार्ट भी क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है। एंड यू आर लेफ्ट विद व्हाट? तो अब आप देखिए कितना बना। 4,95,000, 3,05,000, 2,10,000, ऐसे बना आंसर। नाउ व्हाट इज योर आईयूसी? 49,500। इसका कितना बना? 30,500। और कितना? 21,000। ये ना ओवर एक्साइटिंग चाइल्ड होते हैं, हमने कर लिया, नहीं है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अरे जब वो साफ साफ कह रहा है कि ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय दो चीज एडजस्ट हुई है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग जाते समय उन्हीं दो चीज को तो एडजस्ट करोगे, थोड़ी पूरी बारात को एडजस्ट करोगे। सी द क्वेश्चन अगेन, क्या था? कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, ओनली प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स फॉर एडजस्टेड, ये तो लिखा था। ध्यान रहेगा इस चीज का। मुझे तुम पे भरोसा है, मैं एग्जाम ऐसा क्वेश्चन दूंगा, आप में से 7-8 तो करेंगे ऐसा। अभी तो और नए सरप्राइजेस हैं आगे, देखिए चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, और भी है आपके पास, ठीक है। चलो जी, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसे करके दिखाइए। हाँ, पहले वाले का आंसर देखिए, ये रहा। पहले वाले का आंसर ये है। मुझे मेरी मर्जी, मैंने क्यों हाईलाइट करे? मेरी मर्जी। हाँ, झोल है तो पकड़ो ना। अरे जो ऑनलाइन में थे उन्हें समझ में आया कंसेप्ट जो हमने किया अभी? दिस इज ओके विद एवरीबॉडी? अब Yes, sir. हाँ, अब यस आपके सर। सामने क्वेश्चन ये वाला, अब आपके सामने क्वेश्चन ये वाला, ये करके दिखाइए। एग्जाम्पल नंबर 4, ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है। मैं सोच रहा हूँ इसमें इनाम रखूं, लेकिन नहीं रखूंगा। नॉट एट ऑल। आई डोंट वांट टू लूज माई मनी। ये आसान क्वेश्चन में थोड़ी पैसे रखेंगे। क्वेश्चन में ना कुछ डीप कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। आओ देखें कि आपने उन कॉन्सेप्ट को पकड़ा या नहीं पकड़ा। मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, जो जब स्कूल में कराया तो बहुत शैलो तरीके से कराया गया, डीप नहीं कराया गया। लेकिन क्वेश्चन देंगे वो ऐसे वाले, ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों को बोल रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन देंगे तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो। अब जरा देखो क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात थी। पहले तो देखो कि जब मैं ओपनिंग से क्लोजिंग कैपिटल की तरफ चला तो क्या क्या मैंने प्लस या माइनस किया होगा, पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास कौन कौन सी है भाई? ये 5 लाख ईच है। नेट लॉस, ऑब्वियसली ये तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। ठीक है जी। ड्राइंग्स मुझे क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। करेक्ट। अब अगर लॉस था तो कमीशन तो दिया ही नहीं गया होगा। अब अगर लॉस था तो सैलरी दी नहीं गई होगी। आपको मालूम? हाँ, हाँ, टू हाँ। अरे भाई क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा था कि सैलरी कमीशन इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, लिखा कहीं? नहीं लिखा। तो मेरी बात समझो, अप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट में ही दिया जाता है, यहाँ तो लॉस है। ठीक है जी, ये भी नहीं जाएगा।
इसके बाद इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ये तो चार्ज होता है, ये कैपिटल में वैसे ही नहीं जाता। और चैरिटी वेरिटी जो होती है वैसे तो ये चार्ज होती है, पर कोई अपने पैसे से दे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो वैसे रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होनी थी। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्या ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज टेल मी ऑनलाइन में। रीजन इज क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। सर बस एक मिनट, कमीशन चार्ज कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता? नहीं, चार्ज कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता कभी भी। ठीक है। नहीं, अंडरस्टैंड वन थिंग, सुनो। अगर क्वेश्चन ने बोला कि सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, तो कैपिटल में जाएगा, ऑब्वियसली वो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। लेकिन कैपिटल में तो जाना ही है भाई, पार्टनर्स को तो मिल रहा है ना, चाहे चार्ज बोल के मिले चाहे एप्रोप्रिएशन बोल के मिले कैपिटल के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि मैंने ये माना कि ये कैपिटल के अंदर नहीं ऐड था। क्यों नहीं ऐड था? एक तो फर्म को लॉस था, और लॉस के केस में फर्म कभी अप्रोप्रिएशन करती नहीं है। अगर लॉस के केस में फर्म अप्रोप्रिएशन करती तो उस पर एक क्वेश्चन लिखती, क्या उस पर एक लाइन लिखते क्या कि सैलरी एंड कमीशन इज टू बी अलाउड इवन इफ फर्म सफर अ लॉस। तब मैं उसे कैपिटल के अंदर ऐड मान सकता था। वो तो लिखा नहीं है कहीं पर भी। इसका मतलब क्या हुआ? ना सैलरी, ना कमीशन, और इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे ही नहीं जाता पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, नहीं जाता है। और गुड्स गिवन एज चैरिटी बाय बी फ्रॉम हिज ओन सोर्सेज, इसे तो बुक्स ऑफ अकाउंट में वैसे लिखना ही नहीं था। बी ने अपने पैसे पे आग लगा दी, हमें क्या मतलब? बी हमसे पैसा निकाल कर आग लगा रहा, ड्राइंग्स कहलाएगा? इसे तो हमने वैसे नहीं करना था। तो इसका मतलब क्या बना? इसका आंसर कैसे होना चाहिए था, आप देखिए आप। तो एक कौन सा क्वेश्चन था? 5, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है? ए, बी और सी। बताइए क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 5 लाख ईच। रफा हो गए ना सारे के सारे? 5 लाख। अच्छा, कितने लोगों ने ठीक किया इसे? झूठ कितना बोलता है ये व्यक्ति। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉइंग्स जोड़नी पड़ेगी और लॉस जोड़ना पड़ेगा, प्लस नेट लॉस। बांटो, कितना कितना था ये? 20,000 और 30,000 और 50,000। ठीक है, और सुनो, और प्लस ड्रॉइंग्स कितना? 40,000, 40,000, 40,000। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है ना कि अभी मैंने कर लिया था। अभी मैं बताता हूँ, देखो कैसे किया था उसने। अभी तो बहुत बड़ी चीज बची हुई है यहाँ पर अभी। चलो जी, व्हाट इज ओपनिंग कैपिटल? और 5,70,000 और कितना? 590। वंडरफुल। चलो बेटा बेटा, आयुषी कितना? हाँ कितना? 56,000 और 57,000 और कितना? 59,000। ये कितने लोगों ने किया? यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते क्यों? जानते क्यों? जरा रीजन सुनिए। री, रीजन 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 बता रहा हूँ। रीजन सुनना। सिंस सिंस देयर इज लॉस इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, hence interest on capital will not be calculated। ठीक है, तो ये जो था ना आपका पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये नहीं होना है। रुक जाओ, रुक जाओ। अरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों दिया ऐसा क्वेश्चन। एक बार बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर्स का आया, जिसमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा था। 8 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। भाई कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, एप्लीकेशन रिसीट फॉर 85,000 शेयर दे दी। 8 नंबर का क्वेश्चन। तो मैंने बच्चों को सिखा रखा था, अपने बच्चों को यहाँ पर, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो लिख देना, सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, इशू इज क्लोज्ड, इट इज अनसक्सेसफुल, एंड मनी इज टू बी रिफंडेड विद इन 13 days। हाउएवर फॉर द सेक ऑफ मार्क्स आई एम सॉल्विंग इट फर्दर। आगे सॉल्व कर देना। बच्चों ने सॉल्व किया, वो गलत माना गया।
तो जिसने भी उसे अटेम्प्ट किया उसको नंबर मिले। तो पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है। ये टेस्ट करना चाहता था आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, उसमें तो 8 नंबर मिले, जिसने भी क्वेश्चन लिखा उसको 8 नंबर मिले। ना ना, अगर कोई क्वेश्चन 8 भी लिख देता, अंडरस्टैंड, कोई बच्चा अगर लिख देता ना क्वेश्चन 8 और छोड़ देता उसे, तो भी उसे 8 मिलना था। ये माना जाता कि स्टूडेंट इज हाईली ट्रॉमेटाइज्ड, ही हैज जस्ट गिवन। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं, क्वेश्चन नंबर भी नहीं लिखोगे, तो भी आपको कुछ नहीं मिलना था। अटेम्प्ट होना चाहिए, तो आपने एक लाइन लिखी है उसकी, अटेम्प्ट माना जाता है। तो अटेम्प्ट तो करना है क्वेश्चन हमेशा। अब इधर देखिए, आइए देखिए जरा, बोलिए। व्हाट? हाँ, नहीं, वो इस शीट के लास्ट में है वो क्वेश्चन, अभी नहीं है। थोड़ा मेच्योरिटी लेंगे। व्हेन द प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, तब हम आईओसी कैसे देते हैं, वो आएगा अभी आगे, अभी नहीं आएगा। लेकिन दिस क्वेश्चन इज ओके विद एवरीबॉडी। इसका आंसर क्लियर है, देखो जरा, ये आंसर देखिए। तो यहाँ आईओसी नहीं कैलकुलेट होना था। हाउएवर, ये क्वेश्चन कहता है ना कैलकुलेट आईओसी, लेकिन उसके लिए ओपनिंग कैपिटल तो निकलनी थी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे आप और नीचे लिख देंगे, सिंस देयर इज अ लॉस इन द क्वेश्चन, हेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर वो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो हम कैलकुलेट करके दे, तब हम उसे चार्ज की तरह कैलकुलेट कर लेते। दिस इज योर अप्रोप्रिएट आंसर। ये आंसर नहीं होता आपका, ये गलत हो जाता। आंसर तो ये है। लॉस के केस में क्यों दोगे भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब तक कि क्वेश्चन ने बोला नहीं। हाँ, नहीं नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, ऊपर यहाँ तक के मिल जाएंगे, ओपनिंग कैपिटल तक के। लेकिन वो भी भाई लोग रायता फैला के आए थे पूरा, पता नहीं क्या क्या करके गए थे। चलो, वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे रुको बस अब। सो एवरीबडी इज ओके, दोज हु आर ऑनलाइन हियर, ऑनलाइन वाले लोग तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए? चलो भाई। Yes, sir. तारा रपम पम, अगला क्वेश्चन करो। अरे शांति रखो थोड़ा सा यार, यार तुम लगता दफा कर दिया क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, ये वाला, इसका आंसर देखिए। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन। ऑनलाइन में कोई बताएगा? श्श, चुप। अ, जो समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। ऑनलाइन में मुझे बताइए, एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन, ये वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ओरल है। कैन एनीबडी टेल मी द आंसर ऑनलाइन में? बता। सो या फिक्स्ड हाँ। है तो सिर्फ ड्राइंग्स अच्छा, अगर मैं फिक्स को हाईलाइट ना करता तो, अगर ये मैं भी फिक्स को हाईलाइट, फिर अबे रुको तो फिफ्टी सही। थाउजेंड होगी तीनों की। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में फिक्स हाईलाइट ना करता तो क्या आप पकड़ पाते? अब पकड़ लोगे ना? अब सुनिए, अब सुनो ध्यान से, क्या गड़बड़ है देखिए जरा ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या था, क्योंकि कैपिटल फिक्स है और इस पूरे क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल है ना परमानेंट विड्रॉल है, तो जो क्लोजिंग कैपिटल है वही ओपनिंग कैपिटल है। ये प्रॉफिट यहाँ यूज नहीं होने वाला। सैलरी ये जाएगी करंट अकाउंट में, कमीशन जाएगा करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग जाएगी करंट अकाउंट में। आपके पास क्या बचा? सिर्फ ये। और इंटरेस्ट लोन तो वैसे ही नहीं आता यहाँ, तो बचा क्या? 5 लाख। 5 लाख इज व्हाट? 5 लाख क्या आपके लिए है? वही ओपनिंग कैपिटल, वही क्लोजिंग कैपिटल। सो व्हाट इज योर आईयूसी? 50,000 ईच। 50,000 ईच, दैट्स योर आंसर। हाँ, वो तो लिखा हुआ आएगा, फिक्स लिखा हुआ भी आएगा। और एक तो क्वेश्चन में और क्लू दूंगा मैं। हाँ बोलो। अगर तो मेरी सही। परमानेंट विड्रॉल होता तो फिर कैसे लिखते हैं ड्राइंग्स को वो? हाँ, अगर परमानेंट विड्रॉल होता तो क्या करते हम? तब हम लिखते क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख प्लस यार, प्लस परमानेंट विड्रॉल को लिखते ऐड करके, और माइनस एडिशनल कैपिटल नहीं, करके ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन निकाल में लेते। कैसे लिखा होता, क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन दिया में होता? लिखा रहता है ड्रॉइंग्स, कैश में 10,000, गुड्स में 20,000, ठीक है। और फिर यहाँ हाँ, लिखा रहता है किसका, परमानेंट विड्रॉल XYZ, ऐसा करके लिखा रहता। लिखा रहता साफ साफ। ठीक तुमने है। पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी शायद? करी थी? करी थी। चलो कोई बात नहीं, ओम नमः सफा चट्टा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है ऐसा। आओ, एक और तड़कता फड़कता क्वेश्चन। और उधर देखो, वो मैनेजर्स कमीशन भी बेकार है, उस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इट इज यूजलेस। ये देखिए अब आप,
ये क्वेश्चन है, बताओ इसे करके दिखाओ जरा, हम तब जाने आपको। सॉल्व दिस। वैसे हाँ, प्राइज मनी, प्राइज मनी, चल दिया प्राइज यार, चलो दिया। नहीं वैसे ये स्कूल में करवा रखा है स्कूलों में, लेकिन चल भी तब भी प्राइस दिया। इस क्वेश्चन में प्राइस 500 रुपए का, इस पे प्राइस। और मुझे मालूम है तुम लोग ना ये चैट जीपीटी में डाल के आंसर निकाल लोगे, लेकिन कोई बात नहीं। सर एग्जाम्पल 6 यहाँ करिए। अगर हाँ वो डिविजिबल प्रॉफिट का कोई रेशियो नहीं देते तो हम इक्वल उसे मानते हैं, इक्वल। इक्वल इक्वल मानते हैं। बोला ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अगर प्रॉफिट की रेशियो ना दे रखी हो तो इक्वल मानेंगे उसको। कर रखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन ये पीछे पीले वाले बच्चे। ओके फाइन, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, लेट्स सी। चलिए इस क्वेश्चन में पहले कॉन्सेप्ट था उसको सीखते हैं। पहली चीज कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट 160 था तो आपने बांटा कितना, कितना बांटा? 1 लाख तो आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया। अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता तो पार्टनर्स कैपिटल में जुड़ जाता ना पूरा का पूरा, बैलेंस शीट में थोड़ी दिखता। दिस 1 लाख इज रिटेन अर्निंग, मतलब आपने आउट ऑफ 160 आपने 1 लाख अपने पास रख लिया। कितना बांटा? 60 बांटा। तो पार्टनर को कितना कितना क्या होगा? भाई रुक तो जा भी, अरे रुक जा भाई, अभी अभी और कॉन्सेप्ट भी हैं। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि आपने, आपका डिविजिबल प्रॉफिट कितना बना, इसका मतलब 160। और उस 160 में से आपने 1 लाख तो अपने पास रख लिया, पार्टनर्स को कितना दिया? 20 20 20। पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होना था 20 20 20। चलो और देखें जरा एक और चीज। यहाँ देखिए, अब जरा देखिए, सपोज ये हमारे पास बैलेंस शीट है। कंसेप्ट देख लीजिए, कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट देखिए। ये कैपिटल है, ए की, बी की, सी की। ध्यान से देखिए, 1 लाख, 2 लाख और ये 3 लाख। शांति रखो यार थोड़ा सा, ये कैपिटल है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स बोला गया 20,000 ईच, 20,000 ईच, सपोज 20,000 ईच था। तो जब हम क्लोजिंग, और ये बैलेंस शीट मान लो मेरी कौन सी डेट की है, 31 मार्च 25 की है। तो ड्यूरिंग द जो ड्रॉइंग्स 20,000 ईच हुआ होगा, वो इस कैपिटल में से ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। क्या बोला था आपको? क्लोजिंग डेट पर अगर बैलेंस शीट है तो उसमें से ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सब कुछ माइनस हो जाता है, हो जाता है ना। अब मुझे बताइए, अगर ये माइनस ना होता तो ये मेरी 120 होती, ये मेरा 220 होता, ये मेरा 320 होता, होता ना? हाँ है ना, होता ही नहीं होता। अब अगर मैंने इसे माइनस कर दिया, क्या? अरे बेटा, मान लिया मेरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ड्रॉइंग्स माइनस करने के बाद की कैपिटल है। ड्रॉइंग माइनस करने से पहले की कैपिटल क्या होती है फिर मेरी? ये होती। अब जरा देखिए, अब एक बात समझिए ध्यान से, या तो मैं कैपिटल में से क्या कर दूं, इन्हें माइनस कर दूं, देखो माइनस कर दिया, या तो मैं ऐसे करके लिखूं, या मैं क्या करूं कि जो मेरी कैपिटल बनी हुई थी ये वाली, ये वाली, और यहां लिख दूं क्या, ड्रॉइंग्स। कितना? ए, बी और सी, कितना कितना? 20,000, 20,000 और 20,000, टोटल कितना? 60,000। तो अगर ड्रॉइंग्स इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैपिटल से माइनस नहीं हुई है। एनीथिंग एज ए डिडक्शन, एनीथिंग एज ए डिडक्शन टू लायबिलिटी साइड कैन बी शोन ऑन द एसेट साइड। दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? याद है लॉसेस को हम यहाँ से माइनस ना करके उस तरफ दिखाते थे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस तरफ दिखाते थे, फिक्टिशियस इसी को तो कहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या खास बात है देखिए, इस क्वेश्चन में ड्राइंग कितनी दिख रही है? 30 70। तो ड्राइंग टोटल कितनी की है? 1 लाख की। तो किसकी ड्राइंग्स दिख रही है यहाँ पर, ए और बी की? यानी कि ए के अकाउंट से, मतलब ए के अकाउंट से कितना माइनस हुआ था आउट ऑफ 1 लाख? अगर 30 यहाँ दिख रहा तो माइनस कितना हुआ था, 70। इसके में से कितना माइनस हुआ था? 30। और सी से कितना माइनस हुआ था? पूरा 1 लाख। अंडरस्टूड? दैट वाज द कॉन्सेप्ट हियर। वो पकड़ा ही नहीं किसी ने, बोलिए। सी का ड्राइंग्स यहाँ नहीं दिख रहा, यानी कि सी की कैपिटल में से ऑलरेडी ड्राइंग्स माइनस हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ 1 लाख होता तो बेटा माइनस नहीं होते, इसका मतलब यहाँ दिखने का मतलब है कि वो ड्राइंग्स माइनस नहीं हुई है। तो ड्राइंग्स तो तीनों की 1 1 लाख थी। अगर ए की ड्राइंग भी 1 लाख है, बी की भी 1 लाख है, सी की भी 1 लाख है, इसकी 30 यहाँ दिख रही है, तो कितनी माइनस हो चुकी है?
70, तो उसी को तो ऐड करना है। यहाँ इसकी कितनी दिख रही है? 70। कितनी माइनस हो चुकी है? 30, तो 30 ऐड करना है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब पूरा 1 लाख माइनस हो चुका है, तो वहां ऐड कितना करना था? 1 लाख। और फिर कमीशन टू ईच पार्टनर 20,000। अब मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, सोल्यूशन देखिए अब इसका। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 6। देखिए जरा एग्जाम्पल 6 में सोल्यूशन कैसे होना था इसका, देखिए। पार्टनर्स के नाम बताइए, ए, बी और सी। बताओ क्लोजिंग कैपिटल कितनी, जल्दी से क्लोजिंग कैपिटल। क्या कर रहा है यार ये? कैपिटल इसकी कितनी? 235। 2 लाख, 3 लाख, और कितनी है? 5 लाख। ठीक है जी। प्लस ड्राइंग्स, कितनी ड्राइंग्स करूंगा मैं यहाँ पर? ध्यान से सुनना। अब एक बार दोबारा बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना होता तो मैं कितनी ऐड करता है यहाँ पर? 1 लाख। कितनी ऐड करता है यहाँ पर? 1 लाख। कितनी ऐड करता है यहाँ पर? 1 लाख। यही तो होना था। लेकिन सीधा क्वेश्चन, एक ही कितनी ड्राइंग बैलेंस शीट में दिख रही है? 30। यानी कितनी माइनस हुई? 70। इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पर? एक ही ड्राइंग जो माइनस होगी वो कितनी होगी? 70,000 प्लस होगी यहाँ पर। ठीक है जी। व्हाट अबाउट बी? बी का देख रहे हैं 70 दिख रहा है, तो बी का कितना? 30,000 यहाँ। और सी का तो कुछ दिख ही नहीं रहा, सी का पूरा 1 लाख ऐड होगा। हो गया जी। और चले आगे। उसके बाद देखिए आप, डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 160। लेकिन क्या 1 लाख बचा के रखा हुआ है, तो टोटल कितना डिविजिबल प्रॉफिट? तो क्या करेंगे हम? माइनस प्रॉफिट कितना? 60,000, 20,000, -20,000, -20,000। ठीक है जी। और इधर चले अब आगे। कमीशन ईच पार्टनर 20,000 है, माइनस कमीशन कितना? 20,000, और 20,000, और 20,000। व्हाट इज योर ओपनिंग कैपिटल? निकालो कितना आया? 2,40,000। कितना आया? 2 लाख। ये कितना आया? 70 में से 40 गया ना? हाँ ठीक है। और ये कितना आएगा ये वाला? 30 -40 चला गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,30,000। व्हाट अबाउट दिस? 290। व्हाट अबाउट दिस? 560। ठीक है। व्हाट इज योर आईओसी? ये 23,000 हो गया। व्हाट इज दिस? 29,000 हो गया। व्हाट इज दिस? 56,000 हो गया। ऐसे कर लिया आपने, दैट्स योर आंसर। अब देख लीजिए आप, कितना आसान क्वेश्चन था, पर आप उसको नहीं कर पाए, तो गड़बड़ कर दिया उसको। तो बचेंगे ऐसी गलती करने से। और इन क्वेश्चंस को याद रखेंगे, ये कंसेप्ट बिल्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। दिस इज डन। तो अब ये जो शीट आपके पास दिख रही है, कौन सी वाली? ये वाली देखिए। इसके बाकी क्वेश्चन तो दिख रहे हैं आपको नीचे वाले। ये वाला 7, ये अपने आप करेंगे। 8, 7 को अपने आप करेंगे। ज्यादा बड़ा हो गया है तो अरे कहाँ? 7, 8, 8 को अपने आप करना है आप लोगों ने। और उसके बाद फिर हम बाकी की चीज करेंगे। तब तक आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले, जिसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट था उसको नहीं करेंगे, बाकी ओपनिंग कैपिटल निकालने वाले क्वेश्चन आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। बुक वाले तो हम आराम से हैंडल कर पाएंगे सारे, सिर्फ इनसफिशिएंट प्रॉफिट वालों को छोड़कर। हाँ इसके तो करने ही है सारे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और होपफुली आप लोगों ने जो गेन किया उसे अपने दिमाग में संभाल के रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप में से बहुत सारे लोग फिर से वही गलती करेंगे, तो वो नहीं होना चाहिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।